जो अगस्त में शाहरुख हुसैन कांड हुआ था, पेट्रोल कांड नाम जब दिया जाता है, उसमें कल 3 नवंबर 2022 को एक और धमाका हुआ। जी, कोर्ट में एक ऐसी चीज हुई जो पीड़िता अंकिता के पिता संजीव कुमार सिंह को और परेशान करेगी भविष्य में। आप सब जानते हैं कि 23 अगस्त 2022 को दुमका में जो पेट्रोल कांड हुआ जरवाडी में, जिसमें अंकिता नाम की लड़की को जला के मार दिया गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और राइट विंगर्स ने कितना धमाल किया हम सब जानते हैं। शाहरुख हुसैन और छोटू नईम जेल में है। पूरा नवंबर अब ये केस फिर से चलेगा, क्योंकि पूरा अक्टूबर छुट्टियों में कोर्ट बंद रहा। अब आप ये समझिए कि 3 नवंबर 2022 को दुमका के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुआ क्या, फिर उसके बाद की अपडेट मैं आपको और देता हूं। कल 3 नवंबर 2022 को जब मामला फिर कोर्ट में पेश हुआ, क्योंकि दोबारा हियरिंग शुरू हुई, तो पीड़िता के छोटे भाई, मरहूम अंकिता के छोटे भाई, जो कि खुद एक नाबालिग लड़का है, उसको पेश किया गया उसकी बयानी के लिए। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। कोर्ट में उसके बयान को लेने की बात रोक दी गई, बयान नहीं हो पाया। अब आप बोलेंगे बयान क्यों नहीं हो पाया? वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में इस बच्चे का नाम के साथ जो डिटेल्स दी है, उसमें उपनाम यानी कि सरनेम सिंह लिखा है। लेकिन जब कोई गवाही देने आता है तो उसका पहचान पत्र दिया जाता है कोर्ट में, और इस बच्चे के पहचान पत्र में उपनाम कुमार निकला। अब आप सोचिए, ये पहचान पत्र कौन सा है? आधार कार्ड। यानी ये जो संजीव कुमार सिंह है, पीड़िता का पिता, ये आधार कार्ड में कितने झोल कराता है, कितनी गड़बड़ियां कराता है, ये जग जाहिर होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी पुत्री इशिका सिंह, जिसको फरवरी 2022 में जब उसके पति विकी सिंह, यानी तब तो शादी नहीं हुई थी, को इसी दुमका के पॉक्सो कोर्ट ने छोड़ा जेल से, और उसके बाद शादी हुई। वो पॉक्सो का केस 2021 के जुलाई महीने के बाद इसलिए हुआ था क्योंकि इशिका सिंह उस समय नाबालिग थी। इस समय जो अगस्त 2022 में पीड़िता को लेकर के पूरी बातचीत हो रही है, जिसमें कि वीडियो एविडेंस तो खुद लड़की कह रही है कि मैं बालिग हूं, उम्र बता रही है अपनी पूरा तारीख के साथ, लेकिन पिता बाद में जाकर के एक आधार कार्ड देते हैं एसआईटी को, और उसके हिसाब से वो लड़की नाबालिग हो जाती है। यानी फिर आधार कार्ड। बड़ी बिटिया का भी तारीख में गड़बड़, जन्म तारीख में, क्योंकि इशिका ने पुलिस में जो इस मामले का बयान है उसमें अपनी उम्र 25 वर्ष बताई। अंकिता जिसकी मृत्यु हुई, उसने अपनी उम्र जो बताई थी मरने से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, वो 19.5 वर्ष की होती है मृत्यु के समय, और ये लोग पहुंच गए कि वो 18 से कम है। और अब जो सबसे छोटा बेटा है संजीव कुमार सिंह का, कल कोर्ट ने उसका बयान ही नहीं रजिस्टर किया क्योंकि पहचान पत्र आधार कार्ड में नाम गलत है। यानी कि ये संजीव कुमार सिंह लगातार अपने बच्चों के आधार कार्ड में कुछ ना कुछ गलत एंट्री करवाता आया है, अर्थात भारत सरकार के साथ धोखा करता आया है। संजीव कुमार सिंह, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप अपने सारे बच्चों के आधार कार्ड या पहचान पत्रों में गड़बड़ियां कराते रहे? कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि अगर संजीव कुमार सिंह की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मालूम चला वो खुद नाबालिग निकले। ये तो सभी को नाबालिग बना के घूम रहा है। खैर, ये तो माननीय कोर्ट में अब ये एक मजाक बन के रह जाएगा कि सारे बच्चे इसके नाबालिग ही हैं, और सबसे बड़ी बिटिया की तो शादी भी हो चुकी है, जबकि दूसरे नंबर की बिटिया जो मरहूम हो चुकी है वो अपनी उम्र मुंह जवानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बालिग लिखा चुकी है। अब आज 4 नवंबर 2022 को फिर कोर्ट ने बेटे को बुलाया है संजीव कुमार सिंह के, जो कि नाबालिग है, इसमें नो डाउट, क्योंकि वो काफी छोटा है उम्र में, लेकिन अब नया पहचान पत्र लेके, यानी कि उम्र अभी भी जो भी रही हो उस बच्चे की, छोटे की, लेकिन नाम में अभी भी झोल है। कैसे पिता हैं, तीनों बच्चों के साथ ऐसा किया आपने? खैर, दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि आज फूफा विनय सिंह वगैरह का भी बयान है, तो अभी एविडेंस स्टेज पे मामला चल रहा है स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के अंदर। सवाल तो अब बड़े बड़े ये उठेंगे, क्योंकि मामला चल रहा है
कि भाई सुबह 4 बजे यह हादसा होता है, 4:05 या 4:10 तक के अंदर पीड़िता को जो आग लगी हुई थी पेट्रोल डाल के वो बुझा दी गई थी। और उसके बाद 45 मिनट तक, 45 मिनट्स तक उस पीड़िता को जली हुई हालत में, करहाती हुई हालत में, परेशान हालत में पिता और पिता के साथ के लोगों ने, और जो बयान निकल के आए हैं पहले के आजू बाजू सब मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, उन लोगों ने 108 नाम की एम्बुलेंस सर्विस को क्यों नहीं बुलाया? दुमका में बहुत अच्छी एम्बुलेंस सर्विस है, फटाक से आती है, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। सवाल तो उठेंगे। तो अब आने दीजिए और गवाह, अभी तो बहुत गवाही चलेगी और ये मामला धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इसी के सामने, जैसा आप लोग जानते हैं कि रांची में मैंने 2 काम किए थे। पहला, मुख्यमंत्री श्री और डीजीपी पुलिस को आवेदन दिया था कि ये पॉक्सो का जो मामला आपने लगाया है सेक्शन 12, ये हट जाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन 12 तो लगता ही नहीं है, पॉक्सो तो लगता ही नहीं है। बहुत सारे कारण दिए थे, उनमें 2 मुख्य कारण ये हैं कि बिटिया ने खुद अपने मुंह जबानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, उसके सामने कोई भी फेक कागज, नकली कागज, असली कागज चलता नहीं है। बिटिया का जो जुबानी है वही काफी होता है और वही अंतिम होता है, क्योंकि उसके बाद बिटिया की मृत्यु हो गई। तो डाइंग डिक्लेरेशन मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, वही सत्य है। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि पॉक्सो हटाइए, नहीं तो फिर मैं हाईकोर्ट मूव करूंगा। तो वो मूवमेंट हो चुका है, आप लोग जानते हैं। और मैं आने वाले हफ्ते में फिर रांची पहुंच रहा हूं। अब आप समझ जाइए किस लिए पहुंच रहा हूं, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया है, अपने हिसाब से चलेगी। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नवंबर में पॉक्सो का जो ये मामला गलत चल रहा है निचली अदालत में, वो रुक जाएगा। हाईकोर्ट रोकेगा या सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, मेरी तो कोई औकात नहीं, क्योंकि गलत चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन। इसी तरह की न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।